दोस्तों रणवीर सिंह को बैन कर दिया है बॉलीवुड में और अब वो एक एड तक शूट नहीं कर सकते। अब हम सबके मन में बस एक ही सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर रणवीर सिंह जैसे होनहार एक्टर को बैन क्यों कर दिया है। तो मैं आपको इसके बारे में पूरी कहानी बताऊंगी कि क्यों आखिर रणवीर सिंह को बैन कर दिया है। अब पूरे देश में बस एक ही चर्चा हो रही है कि रणवीर सिंह को बैन कर दिया गया है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि हम लोगों को फिल्में देखने का बहुत ही ज्यादा शौक होता है। कई बार तो हम किसी फिल्म के हीरो को ही अपने रियल लाइफ का भी हीरो मान लेते हैं। फिल्मों के बारे में तो हम अक्सर नई नई खबरें सुनते रहते हैं, पर रणवीर सिंह को बैन कर दिया गया ये खबर तो बहुत ही तेजी से फैल रही है। अब पूरी कहानी शुरू होती है फरहान अख्तर से। अब क्या होता है कि फरहान अख्तर डॉन 3 बना रहा था, जिसकी डिमांड किसी ने भी नहीं की थी। फरहान ने इस मूवी में रणवीर सिंह को कास्ट किया था। उसके बाद ये लोग एक टीजर भी रिलीज करते हैं ताकि वो ऑडियंस का रिस्पांस समझ सके, पर उस टीजर से कुछ खास रिस्पांस नहीं आता है। लेकिन जैसे ही धुरंधर आती है उसके बाद तो सब कुछ पूरी तरह से चेंज हो जाता है, क्योंकि ज्यादा पहचान रणवीर सिंह को धुरंधर से ही मिली है। क्योंकि उससे पहले जितनी भी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की फिल्में आई थी वो इतनी खास नहीं थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि रणवीर सिंह कमबैक ऐसे करेंगे। देखो यार, अगर ये सब सीन धुरंधर मूवी से पहले हुआ होता तो लोग पूरा ब्लेम रणवीर सिंह पर ही डालते और कहते कि इसकी तो हरकतें ही ऐसी है, इसका तो व्यवहार ही ऐसा है, इसे ही बोलना नहीं आया होगा, सब इसी की गलती है। देखो यार, जब तक हम कोई चीज आंखों से नहीं देख लेते तब तक कोई भी उस चीज का विश्वास नहीं करता है। लेकिन अच्छा हुआ कि धुरंधर आई, उससे उनको एक नई पहचान मिली है और साथ में हर उस सोचने वाले को मजबूर कर दिया जो रणवीर सिंह को गलत समझता है। कम से कम जिन लोगों ने धुरंधर देखी है उन लोगों ने रणवीर सिंह का साथ तो दिया है। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि डॉन 3 को लेकर प्री प्रोडक्शन और सभी को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन दूसरी तरफ रणवीर सिंह ने 2-3 महीने रुकने के बाद फिल्म को अचानक रोक दिया, जिसके बाद सभी लोग रणवीर सिंह पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए। तो फरहान अख्तर बोलते हैं कि या तो तू मेरी फिल्म का किरदार निभा या मेरे पैसे लौटा। इन्हीं फिल्म के कारणों की वजह से फरहान अख्तर एक संस्था के पास जाकर कंप्लेन लिखवाते हैं। कंप्लेन होने के बाद रणवीर को एक के बाद एक 3 नोटिस मिलते हैं। उस नोटिस में ये दावा होता है कि तो मेरा पैसा लौटा, लेकिन वही दूसरी तरफ रणवीर सिंह उस नोटिस का कोई जवाब नहीं देते हैं। वो कोई भी रिप्लाई नहीं देते हैं। इतने नोटिस देने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलने पर ये संस्था नाराज होकर ये दावा कर देती है कि रणवीर सिंह अब बैन है। अब रणवीर सिंह कोई फिल्म नहीं कर सकता और न ही कोई उसके साथ काम कर सकता है। लेकिन हमें ये सोचने पर बहुत आश्चर्य हो रहा है कि रणवीर सिंह जैसे जाने माने एक्टर को भी कोई बैन कर सकता है। अब आपके मन में पक्का ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि क्या रणवीर सिंह से पहले भी बॉलीवुड में कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी। आप खुद को तो ये पता होगा कि सलमान खान ने संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाअल्लाह छोड़ दी थी, और तो और कार्तिक आर्यन ने तो दोस्ताना मूवी आदि शूट कर ही छोड़ दी थी। देखो, ऐसा तो नहीं है कि ऐसी घटना पहली बार हुई है, ऐसी बातें पहले भी हो चुकी है। दोस्तों देख लेना, ये बातें तो कुछ दिन चलेगी और फिर बाद में सब बंद हो जाएगा। लेकिन जब एक बार बात बाहर आ जाती है तो लोग फालतू में छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर बड़ा बना देते हैं। लेकिन देखो भाई, फिलहाल तो रणवीर सिंह ने बहुत ही धमाकेदार फिल्म बनाई है धुरंधर, लेकिन ये बात तो है कि इतनी धमाकेदार फिल्म से कोई ना कोई डिपार्टमेंट तो नाराज होगा ही। और जब रणवीर सिंह को इसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि मैं इसके ऊपर शांत रहना चाहूँगा, कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। देखो दोस्तों, शांत रहने वाला हमेशा गलत नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।